हेलो गाइस, स्टॉकिन्स है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपनी वॉच लिस्ट को नैरो डाउन कैसे करना है। डैट मीन्स कि आपको स्टॉक्स को रिजेक्ट कैसे करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक गेम है रिजेक्शन का। रिजेक्टिंग द स्टॉक्स, ना कि सिलेक्टिंग द स्टॉक्स। जब आप स्टॉक्स को रिजेक्ट करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक क्लोज्ड वॉच लिस्ट आ जाएगी जिसमें बहुत कम नेम्स हो गए एंड उसको जाकर आप ट्रेड करोगे, ठीक है। एंड मोस्टली ट्रेडर्स की गलती यही होती है कि वो बहुत सारे स्टॉक्स ट्रैक करते हैं एक साथ, बहुत सारे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखते हैं। 50 100 स्टॉक्स, 200 स्टॉक्स। देन उनको रोज़ देखते हैं, उसमें बहुत सारे मूवर्स मिल जाते हैं उनको। देन उसमें वो फोमो आके कहीं भी बाई कर लेते हैं, रैंडम ट्रेड्स लेते हैं। तो जब आपके पास एक क्लोज वॉच लिस्ट होगी तो आपके पास एक क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। तो इसी से हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें नैरो क्यों करनी है अपनी वॉच लिस्ट को, ठीक है। तो उसके पीछे यही रीज़न है कि आपको एक क्लैरिटी रहेगी, आपके पास एक कुछ सॉर्ट ऑफ नेम्स ही रहेंगे, जैसे 5 10 जो आपकी मेन वॉच लिस्ट होगी, जो आपके सिर्फ बायबल स्टॉक होंगे कि कल आपको कल जाके बाय करना है। उसमें सिर्फ 5 to 6 स्टॉक्स होंगे। देन उसके बाद एक सेकेंडरी वॉच लिस्ट होगी जिसमें सिर्फ 10 20 स्टॉक्स होंगे। एंड देन बाकी आप बोल सकते हो जस्ट एक ट्रैकिंग वॉच लिस्ट होगी जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स आप रख सकते हो, 20 30 40। बट जो मेन आपकी वॉच लिस्ट होगी, जिन स्टॉक्स को आपको जाके कल बाय करना है, तो वो बहुत कम हो जाएंगे, 5 6। मेनली 10 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपके, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपके पास एक क्लैरिटी रहेगी कि कल मार्केट ओपन होगा तो आपको कौन से स्टॉक्स को कल ट्रेड करना है, ठीक है। उसमें आपको फिर एग्जीक्यूशन भी आपकी बहुत इजीली हो जाएगी, क्योंकि आपके पास पहले से ही सब डिसाइडेड रहेगा कि मुझे ये ट्रेड करना है, इसमें एंट्री ट्रिगर होगी तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूँगा, यहाँ एंट्री करूँगा, ऐसा सब, ठीक है। अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखोगे तो आपके पास अगले दिन के लिए कुछ प्लान नहीं रहेगा, ठीक है। एंड आपकी वो क्लैरिटी नहीं आ पाएगी, उतनी एग्जीक्यूशन सिंपल फास्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमें अपने स्टॉक्स को नैरो डाउन कैसे करना है, फिल्टर आउट कैसे करना है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए। जब तक आपके पास क्राइटेरिया आपके मेंशन फिक्स क्राइटेरियाज नहीं होंगे तब तक आप स्टॉक्स को फ़िल्टर आउट ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्राइटेरिया बनाने पड़ेंगे। तो जैसे मेरे क्राइटेरिया है, मैंने अपने स्कैनर में ऑलरेडी डाल रखी है स्कैनर्स। मैं जो भी स्कैनर आगे भी दिखाऊंगा या फिर जो मैं यूज़ करता हूँ, ये सब मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कैसे यूज़ करना है, क्या फ़िल्टर्स है। इन फ़िल्टर्स के पीछे एक्सप्लेनेशन तो आप वो मेरी स्कैनर वाली वीडियो जाके देख सकते हो। तो इसमें मैंने मेन फ़िल्टर्स क्या क्या डाल रखे हैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। सबसे पहले स्टॉक ईएमएस के ऊपर होना चाहिए। एंड देन विद इन 52 वीक हाइस के अंदर होना चाहिए स्टॉक, ठीक है, जो कि ये वाला फ़िल्टर है। देन मुझे ईटीएफ नहीं चाहिए एंड एफएनओ नहीं चाहिए। उसके बाद जो मेन क्राइटेरिया है, लिक्विडिटी क्राइटेरिया, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो मैं वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एंड उसके बाद स्टॉक गोल्डन क्रॉसओवर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब मेन क्राइटेरिया है, इससे ही आपके बहुत सारे स्टॉक्स फिल्टर आउट हो जाएंगे। एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स ऑफ द मार्केट वो आपको इस स्कैनर में मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके क्राइटेरियाज फिक्स्ड होने चाहिए, जो ये मेरे हर एक स्टॉक में क्राइटेरिया फिक्स्ड है। अगर मेरा सेटअप चाहे पैटर्न में कुछ भी ट्रेड करूँ, ये वाले क्राइटेरियाज मेरे फिक्स्ड है, तो आपको उतने कम स्टॉक्स ही मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग फिल्टर है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे, ये इसमें सिर्फ इनसाइड बार वाले स्टॉक्स आ रहे हैं। अभी मैं यही वाले स्टॉक्स आपको स्कैन करके दिखाऊंगा लाइव कि मैं कैसे फ़िल्टर डाउन करता हूँ अपनी वॉच लिस्ट को, ठीक है। सो यहाँ पे अगर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये सारे इनसाइड बार्स वाले स्टॉक है, इसको मैं यहाँ के पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इतने स्टॉक्स आए। अब मेरे को इसमें से फ़िल्टर डाउन करना है, ठीक है। मेरे को इसको नैरो डाउन करना है। इतने सारे स्टॉक्स में कल जाकर थोड़ी ट्रेड करूँगा। मैं इसमें से कौन से ट्रेड कर सकता हूँ वो मेरे को अलग वॉच लिस्ट में डालना है, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं क्या वॉच लिस्ट में डालूंगा, उसके पहले मैं आपको एक अपने क्राइटेरिया बता देता हूँ। जैसे ये जो मेरे स्कैनर के क्राइटेरिया वो मैंने आपको बता दिया, उससे बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर आउट हो जाएगी। उसके बाद वो तो थे स्कैनर में, अब हमारे टेक्निकल क्राइटेरिया क्या है। टेक्निकल क्राइटेरिया में मेरा क्या है, स्टॉक चाहिए मुझे रेजिस्टेंस के पास, ठीक है, इस पॉइंट पे चाहिए मुझे, यहाँ नहीं चाहिए, नीचे कहीं नहीं चाहिए, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एकदम रेजिस्टेंस के पास, एकदम हाइस के पास, ठीक है। यहाँ पे कहीं वो मुझे इनसाइड बार दे, यहाँ पे कहीं मुझे कोई पैटर्न दे, टाइटनेस दे, ठीक है, कुछ भी दे। एंड उसमें वॉल्यूम एक्शन अच्छा हो, स्टॉक का नेचर अच्छा हो, स्टॉक की बेस क्वालिटी अच्छी हो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, नेचर बेस क्वालिटी, तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हुई है, तो आप वो जाके देख सकते हो। तो उससे भी आपके बहुत सारे स्टॉक्स नैरो डाउन हो जाएंगे, फ़िल्टर आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे एक ये सेटअप चाहिए, हाइस के पास मुझे टाइटनेस चाहिए। टाइटनेस का मतलब स्टॉक कुछ नहीं कर रहा, बस 3 4 दिन से एक ही रेंज में है, ठीक है। स्मॉल कंसोलिडेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। ये हमारी बिग कंसोलिडेशन हो गई और यहाँ पे एक छोटी सी स्मॉल कंसोलिडेशन हाइस के पास। ये हमारा फर्स्ट सेटअप हो गया जो मैं यूज़ करता हूँ। आप कुछ भी यूज़ करते हो, आप उसके अकॉर्डिंगली आप फ़िल्टर कर सकते हो। मैं जस्ट अपना बता रहा हूँ कि मैं क्या देखता हूँ, सो डैट आपको ये वीडियो में समझना ईजी हो जाए। सेकंड में क्या देखता हूँ, अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, देन मान लो कोई अच्छा मूव आया स्टॉक में, देन यहाँ पे एक आएगी 10 EMA, ठीक है। मान लो ये 10 EMA है स्टॉक की, तो 10 EMA पे स्टॉक आएगा। देन यहाँ पे एक छोटी सी रेंज बनाएगा या इनसाइड बार देगा, कुछ भी देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ,
सबसे पहले स्टॉक में रेंज एक्सपेंशन हुआ, देन रेंज कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो आपने मेरी 5 वीडियोस देखी है तो आपके लिए ये समझना सब इजी हो जाएगा, वरना आप जाके देख सकते हो ये वीडियो के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक क्या हुआ, ईएमए पे आएगा, ईएमए पुल बैक देगा। देन यहाँ पे इनसाइड बार टाइटनेस कुछ बनाए, वॉल्यूम ड्राई अप हो। तो ये 2 सेटअप है मेरे। सबसे पहला मेन तो यही सेटअप है, मुझे हाईस के पास टाइटनेस चाहिए। ठीक है, टाइटनेस या फिर इनसाइड बार या कुछ भी, मुझे हाई के पास अपना सेटअप चाहिए ताकि जैसे ही स्टॉक निकले उसमें कोई भी ओवरहेड सप्लाई नहीं है एंड क्विकली मूव दे दे। ठीक है, देन सेकंड ये वाला सेटअप, पुल बैक सेटअप आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये अभी के मार्केट में वर्क कर रहा है तो मैं ये देख रहा हूँ अभी। अब सबसे पहले हमारे पास स्टॉक क्या आया है, जल्दी जल्दी कवर कर देता हूँ मैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। आप वीडियो को पूरे एंड तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी वीडियो से। सबसे पहले ये स्टॉक मैं नहीं लूँगा, क्यों? क्योंकि हाइस के पास इसमें कंसोलिडेशन नहीं है, नीचे है स्टॉक। ठीक है, मुझे हाइस के पास चाहिए, प्लस यहाँ पे अगर इसने स्टॉक में ब्रेकआउट दे भी दिया, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, ओवरहेड सप्लाई है अभी। तो स्टॉक यहाँ पे बहुत रुक रुक के जाएगा एंड मार्केट अभी वीक है। मार्केट अगर थोड़ा सा गिरा तो ये स्टॉक ज़्यादा गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे एंकर्ड वी ऐप लगाता हूँ इसके स्विंग हाई के ऊपर, तो ये एंकर्ड वी ऐप के ऊपर भी नहीं आया अभी। तो मुझे एंकर्ड वी ऐप के ऊपर बेस मिलेगा तो ही मैं ट्रेड करूँगा। अभी एंकर्ड वी ऐप क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगी। नेक्स्ट महास्कूटर, महास्कूटर को मैं अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकता हूँ, बट मैं ट्रेड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि इसके जो भी अप मूव करता है पूरा गिव अप कर रहा है। ठीक है, अप मूव कर रहा है पूरा गिव अप कर रहा है, अप मूव कर रहा है पूरा गिव अप कर रहा है। नो डाउट थोड़ा बहुत अच्छा स्टॉक है, तो इसलिए मैंने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पहले देखोगे तो इसने यहाँ पे क्लीन मूव दिया था। ठीक है, इस एरिया में तो मैंने वॉच लिस्ट में रखा है, बट अभी शायद से ना ट्रेड करूँ, बट मैंने वॉच लिस्ट में इसको डालूंगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि उसमें से भी आप कैसे फ़िल्टर करोगे उसके बाद भी, और फ़िल्टर डाउन कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ये स्टॉक को देखो क्या कर रहा है, ब्रेकआउट रीटेस्ट। ठीक है, जो मैंने बोला था, तो अप मूव दिया, ईएमएस के पास पुल बैक दिया एंड इनसाइड बार भी है, तो हमारा ये सेकंड टाइप वाला सेटअप हो गया। इसमें वॉल्यूम भी अच्छी है, स्टॉक का नेचर भी अच्छा है, उस पर मैं ज़्यादा अभी डीपली नहीं जाऊँगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। स्टॉक का नेचर आपको दिख रहा होगा अगर आपने मेरी नेचर वाली वीडियो देखी है तो। ठीक है, तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखना जिन्होंने नहीं देखी। तो इसको मैं अपनी वॉच लिस्ट में रखूँगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये स्टॉक को देखो एंड मार्केट को देखो। सीएनएक्स स्मॉल कैप दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मार्केट कहाँ है, बहुत नीचे है, अपने हाई से बहुत ज़्यादा नीचे है। ठीक है, ईएमएस के भी नीचे है सारे, 10 20 50 ईएमए के नीचे। अब यहाँ पे हम निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी भी सारी ईएमएस के नीचे है, 52 हाईस के भी बहुत नीचे है। हमारा स्टॉक क्या कर रहा है, सारी ईएमएस के ऊपर है, सब कुछ है, वॉल्यूम एक्शन अच्छा है, जब नीचे आ रहा है वॉल्यूम ड्राई अप है। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो ये हमारे क्राइटेरिया हो गया बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस की, इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ मिल रही है हमें। ठीक है, वॉल्यूम एक्शन अच्छा मिल रहा है, तो ये सब के बेसिस पे आप इसको टॉप ऑफ द प्रायोरिटी रख सकते हो अपनी वॉच लिस्ट में, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। एरीज अभी ये देखो, ये ऑलरेडी मूव दे चुका है, बड़ी कैंडल बना चुका है। मुझे क्या चाहिए, हाइस के पास कंसोलिडेशन या ईएमए पुल बैक। मेन जो चाहिए मुझे, वो चाहिए कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन इसमें नहीं है तो मैं इसको सीधा हटा दूंगा, मुझे फोमो में आके ये नहीं देखना। ऑलरेडी आपको बहुत सारे सेटअप्स मिल जाएंगे, ये ऑलरेडी चल चुका है तो इसको नहीं डालूंगा अभी। ठीक है, ये वाले में देखो स्टॉक में वो अप मूव आया, ठीक है, नीचे आया, ईएमए से सपोर्ट लिया एंड देन यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास टाइट हो रहा है, जो कि मुझे चाहिए, तो मैं इसको भी वॉच लिस्ट में रखूँगा। ठीक है, गो डिजिट, अब इस स्टॉक का नेचर देखो आप, कहाँ पे इसने क्लीन मूव दिया है, ऊपर नीचे, बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है। ठीक है, पूरा ऊपर नीचे करता है। क्या मैं इसको वॉच लिस्ट में डालूंगा? नहीं डालूंगा। ठीक है, तो इसको मैं वॉच लिस्ट में नहीं डालूंगा। नो डाउट सेटअप अच्छा है, बट आपको नेचर देखना है स्टॉक का। ठीक है, तभी आप रिजेक्ट कर पाओगे, आपके पास कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए रिजेक्ट करने के, वरना आप रिजेक्ट कर ही नहीं पाओगे। अभी स्टॉक ने अप मूव दिया, ठीक है, अप मूव दिया, बट मुझे चाहिए या तो थोड़ी कंसोलिडेशन हो या ईएमए पे आके कुछ सेटअप दे। ठीक है, ईएमए पुल बैक वाला तो मैं देखूंगा। सरदा एनर्जी अच्छा स्टॉक है। ठीक है, इसमें गैप भी बना है, ईपी भी बना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मार्केट पूरा नीचे है, ईएमए इसके ऊपर है, इनसाइड बार भी बना रहा है, वॉल्यूम्स देखो ऊपर जाते हुए इतनी अच्छी वॉल्यूम, देन कोई वॉल्यूम्स नहीं है नीचे आते हुए। इसको मैं वॉच लिस्ट में रखूँगा। इसमें अभी कोई सेटअप नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो इसमें मैं कंसोलिडेशन का वेट करूंगा, टॉप ऑफ द वॉच लिस्ट में नहीं रखूंगा। ये वाला भी एक अच्छा बेस फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसको भी मैं वॉच लिस्ट में रखूंगा। ठीक है, अब इसको रिजेक्ट करने का रीज़न क्या है, अभी कल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि कल के लिए हम कैसे वॉच लिस्ट बनाएं। तो ये ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है, मुझे क्या चाहिए, अब कंसोलिडेशन का वेट करूंगा, रेंज कॉन्ट्रैक्शन हो रही है अभी। ठीक है, बेस बनने का वेट करूंगा, कॉन्टिन्यूशन बेस बनने का वेट करूंगा अभी, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी एक्सपैंड हो चुका है। अब ये स्टॉक देखो ऑलरेडी दिख रहा है नीचे है, यहाँ ब्रेकआउट देते कोई मतलब नहीं है, देखो फेल ही हो रहा है वो ऑलमोस्ट। ऑलरेडी इसमें ओवरहेड सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वरना आप टॉप से एंकर्ड व्यू आप लगाओ, जब इसके ऊपर आएगा तब इसको देखेंगे हम। सीधा रिजेक्ट हो गया।
यहाँ पे देखो इसमें बहुत अच्छा शेकआउट हुआ एंड काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है तो इसको हम वॉच लिस्ट में रखेंगे। डेटा मैट्रिक्स देखो कितना स्ट्रॉन्ग अप मूव है, ठीक है, मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ कितना स्ट्रॉन्ग अप मूव है। उसके बाद शेकआउट हुआ स्टॉक में एंड उसके बाद जब ऊपर आया इसमें और भी ज़्यादा वॉल्यूम्स आई, ठीक है। यहाँ पे अगर आप रेड वॉल्यूम्स देखोगे, रेड वॉल्यूम से ज़्यादा आई पॉकेट पीरियड वॉल्यूम्स पे ऊपर आया है, डेट मीन्स यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई है। अब ये सेम चार्ट रिप्रेजेंट करता है जीआरएससी का, ये आप खुद जाके देख सकते हो। जीआरएससी जून 2024 में आई गेस था जब इसमें बहुत अच्छा रनअप आया था, ठीक है। इलेक्शन के बाद इलेक्शन का शेकआउट हुआ था, इसमें भी वैसे ही है, शेकआउट हुआ बिकॉज ऑफ मार्केट फॉल और वट एवर रीज़न ऊपर आया एंड देन यहाँ पे इनसाइड बार्स बना रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा सेटअप है। क्राफ्ट्समैन देखो कितना बड़ा बेस बन रहा है स्टॉक में। मैंने क्या बोला, बेस के हाइस के पास मुझे टाइटनेस चाहिए, बिल्कुल वही मिल रहा है कि नहीं। आप इसको वीसी भी बोल सकते हो, कप एंड हैंडल कुछ भी बोल सकते हो। बेस के हाइस के पास टाइटनेस मिल रही है, वॉल्यूम एक्शन सब अच्छा है। तो आपके देखो कैसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की वॉटलिस्ट बन रही है वीक मार्केट। तो इस वीडियो से आपको ये भी लर्निंग मिल सकती है आपको वीक मार्केट में कैसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फाइंड करना है। स्कैनर में ऑलरेडी हमने क्राइटेरिया डाल रखे हैं, सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ही आएंगे इसमें, ठीक है। एंड उसके बाद आपको फ़िल्टर कैसे करना है वो आपके क्राइटेरियाज होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी इसमें रेड कैंडल बनी है, इसमें ओवरहेड सप्लाई है तो मैं क्यों इसको डालूंगा। एंड स्टॉक का नेचर भी कुछ खास है, देखो क्लीन मूव कहीं नहीं है इसमें, ये वॉलेटाइल है। तो आपने वो वीडियो देखी है तो आपको समझ आ जाएगा एक सेकंड में कि क्लीन मूवर कौन सा है एंड वॉलेटाइल मूवर कौन सा है। यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी एक्सपैंड हो चुका है, डेट मीन्स ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, तो अभी मैं इसको वॉच लिस्ट में नहीं डालूंगा, ठीक है। अभी ये कंसोलिडेशन करेगा तब उसके बाद हम देखेंगे। अब उसके बाद मैं अपनी मेन वॉच लिस्ट पे आ जाता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी स्टॉक स्कैन करके बनाई है, ठीक है। एक और स्कैनर है, मेन स्कैनर जो है मेरा, वो मैंने उस वीडियो में दिया है, उसमें 100-200 स्टॉक्स आते हैं तो वो मैं अभी करके नहीं दिखा रहा। वो सब स्कैन करके मैंने ये अपनी वॉच लिस्ट बनाई है। अब मैं ये वॉच लिस्ट में बताता हूँ आपको, इसमें भी आपको कैसे फ़िल्टर आउट किया है मैंने एंड इसमें और कैसे कर सकते हो। डेटामेटिक सबसे टॉप सेटअप है मेरे लिए, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट गिर रहा है। मैं आपको साइड बाय साइड दिखाता हूँ एक सेकंड तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। डेटा मैट्रिक्स में देखो, अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट पूरा नीचे जा रहा है। जुलाई जुलाई से आप बोलोगे तो मार्केट नीचे ही आ रहा है। ये क्या कर रहा है, जुलाई से ऊपर जा रहा है, उसके बाद नीचे भी आया है मार्केट फॉल की वजह से, बट ऊपर आया स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से, ठीक है। सारी ईएमआईज रिक्लेम कर ली। मार्केट क्या कर रहा है, 2 दिन से और नीचे है, ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। डेट मीन्स मार्केट गिर रहा है, ये स्टॉक नहीं गिर रहा। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे मेरे जो सारे स्टॉक्स है उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ मिल जाएगी अभी के लिए। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है ये मार्केट के, ठीक है। सब में मैं नहीं दिखा रहा, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। TFCI पीक सेटअप है, ठीक है, ब्रेकआउट रीटेस्ट कम वॉल्यूम्स के साथ इनसाइड बार। डेटा मैट्रिक्स भी पीक सेटअप है मेरे लिए, क्योंकि इसने शेकआउट भी दिया है, EMA पुल बैक भी बोल सकते हो, EMA शेकआउट बोल सकते हो। ऊपर आया अच्छी वॉल्यूम्स के साथ इनसाइड बार्स बना रहा है। यहाँ पे देखो इसमें भी बहुत अच्छा सेटअप है। ये थोड़ा ऊपर आके मुझे देगा तो मैं इसको यहाँ पे कहीं लूँगा, ठीक है, जो कि मैंने बोला मुझे हाइस के पास चाहिए, ठीक है। तो क्या मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको नीचे कर सकता हूँ। नो डाउट मुझे लग रहा है अभी कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, बट अभी का मार्केट इन्वायरमेंट क्योंकि वीक है तो हम ऐसे ज़्यादा एंटीसिपेशन ट्रेड्स नहीं ले सकते। अब ये बिल्कुल पीक सेटअप है तो इसको मैं टॉप ऑफ द वॉच लिस्ट रखूँगा। केन्स केन्स भी देखो, बट ये FNO में है, ठीक है, यहाँ NB का मतलब है FNO में है, ठीक है। तो मैं इसको नहीं ट्रेड करूँगा तो ये मेरा रिजेक्शन क्राइटेरिया होगा, क्योंकि मैं FNO स्टॉक्स ट्रेड नहीं करता तो मैं अपने रूल्स के बेसिस पे ही ट्रेड करूँगा। नो डाउट ये बिग मूव दे देता है तो मैं इसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ कि अगर मुझे दिख रहा है कि बिग मूव दे रहा है बट इसमें मुझे ओवरहेड सप्लाई दिख रही है अभी, तो मैं इसको नीचे कर दूंगा। ठीक है, आपको कोई भी स्टॉक से कनेक्ट नहीं होना इमोशनली, आपको सीधा दिख रहा है ओवरहेड सप्लाई है। अगर मैं एंकर्ड वी लगाऊँ टॉप से, एंकर्ड वी के तो ऊपर है, ठीक है, तो वो एक अच्छी बात है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी हम स्टॉक्स देखते हैं, फोसेको ये आप छोड़ सकते हो अभी थोड़ा एडवांस सेटअप के लिए। ये 10% में है, ये भी नो डाउट अच्छा स्टॉक है, ठीक है। ब्रेकआउट रिटेल रिलेटिव स्ट्रेंथ सब कुछ है, वॉल्यूम्स है, सब कुछ है इसमें। बट क्योंकि ये 10% में, अभी बहुत सारे स्टॉक्स मैं देख रहा हूँ 10% में नहीं चल रही, इवन IPOs भी, तो इसको मैं ट्रेड नहीं करूँगा। सेटअप नो डाउट अच्छा है बट 10% वाले स्टॉक्स नहीं चल रहे, जो 10% सर्किट में है उनमें वॉल्यूम्स नहीं आ पा रही, ठीक है। सिरमा देखो, सिरमा भी बहुत अच्छा सेटअप है, इतनी ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आई है इसमें, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ क्लियरली, बहुत ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ इसमें बाइंग आई है, ठीक है। उसके बाद शेक आउट हुआ है, ऊपर आया है, देन यहाँ पे EMA के पास काइंड ऑफ पुल बैक दे रहा है। अब केन्स और सिनेमा सेम सेक्टर से है, ठीक है। केन्स भी सेटअप हो रहा है, सिनेमा सिनेमा भी सेटअप हो रहा है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको सेक्टर कैसे फाइंड करने हैं, आप आपने वो वाली वीडियो नहीं जाके देखी तो आप वो जाके देख सकते हो। ये चार्ट्स में इस प्लेटफॉर्म है, मैं ये यूज़ करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे देखना है कि सेक्टर अच्छा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा सर्च कर देता हूँ। मुझे केन्स और सिनेमा दो सेम सेक्टर से मिले स्टॉक, क्योंकि मुझे पता है दोनों EMS सेक्टर से है। अब यहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो EMS सेक्टर आ गया है हमारा, यहाँ पे EMS का चार्ट भी दिखा रहा है। इसमें मैं सीधा क्लिक कर देता हूँ,
इंडस्ट्री, डाइव इनटू इंडस्ट्री। अब इसमें आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे ये वाले इंडस्ट्री के, ठीक है। इसमें हम देखते हैं क्या सही में ईएमएस सेक्टर सेटअप हो रहा है। ठीक है, देखो सिनेमा स्ट्रॉन्ग चार्ट है। सेंटम भी देखो, सेंटम ने भी बहुत अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ऊपर आया है, देन ईएमए पे पुल बैक कर रहा है। यहाँ पे एक इनसाइड बार बनाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है, वॉल्यूम्स भी है, सब कुछ है इसमें। ईबीजीएनजी ने ब्रेकआउट का ट्राई किया बट फेल हो गया, जो मैंने आपको बताया। आईपीओस फेल हो रहे हैं, ठीक है। मार्केट में काफ़ी वीक है। एम्बर नहीं। डिक्सन देखो बहुत अच्छा बेस बना रहा है, बट हम क्या ट्रेड लेंगे नहीं, क्योंकि ये एफएनओ में है एंड ये स्लो मूवर भी है, तो इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। बट आपको ये पता चल रहा है कि ये सेक्टर के स्टॉक सेटअप हो रहे हैं, देखो कितना अच्छा बेस फॉर्मेशन कर रहा है। और अगर हम कोई देखेंगे, केन्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। बाकी सब तो ऐसे ही है, बट आपको जो मेन मेन स्टॉक्स है वो आपको दिख गए कि सेटअप हो रहे हैं, तो डैट मीन्स ये काइंड ऑफ एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। तो आपको ये भी पता चल गया कि ये ईएमएस अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, तो इसको आप ज़्यादा क्लोज प्रायोरिटी में रखोगे। केन्स और सिनेमा को मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है। बाकी जो सारे स्टॉक्स है ये सारे, ये भी देखो सारे रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स है। अभी 20% में ब्रेकआउट टेस्ट कर चुका है। एक दिन इनसाइड बार बनाएगा, मेरे हर सेटअप में इनसाइड बार होती है, इसलिए मैं इनसाइड बार का वेट करता हूँ। यहाँ देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ है इसमें भी। अब इसको मैंने ऊपर क्यों नहीं रखा है, क्योंकि ये स्लो मूवर स्टॉक्स है। इसका एडीआर देखो सिर्फ 2.83% है, टॉप राइट में अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इसका एडीआर सिर्फ 3% है। ये सिर्फ 3% का मूव देगा ऑन एन एवरेज, क्विक मूव नहीं देगा। बस यहाँ पे एक दिन आ गया अर्निंग्स की वजह से, बट ये छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऊपर नहीं किया। सेम विद दिस, ये बहुत ही लिक्विड है। अगर मैं आपको 1 मिनट चार्ट दिखाऊंगा, देखो कितने सारे गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन है। तो इसको मैं इसलिए ऊपर नहीं करूँगा, ये भी लिक्विड है, ठीक है। मैंने आपको बताया मैं 20 CR वाले ही प्रेफर करता हूँ ट्रेड। ये देखो कितने सारे गैप अप, गैप डाउन है। ये थार्ड भी सेम स्लो मूवर है, एडीआर कम है। मेट्रोपोलिस, ये सारे हेल्थ केयर स्टॉक्स में एडीआर कम होता है, इसलिए मैं इनको नीचे रखता हूँ, ट्रेड नहीं करता। अब क्राइजैक में देखो, यहाँ पे मार्केट गिरा इसलिए गिरा, बट रिकवरी कितनी स्विफ्ट है, कितनी फास्ट है, तो मैं इसको क्लोज प्रायोरिटी में रखूँगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही मार्केट में हल्का सा भी प्रेशर कम होता है, तो ये स्टॉक बहुत फास्ट मूव कर सकते हैं, ये दिखा रहा है। बट 10% में तो शायद ना करूँ। उसके बाद नेस्को क्यों मैंने नीचे रखा है, ये ऑलरेडी बहुत एक्सटेंडेड है। इसमें फर्स्ट एक्सटेंशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये बहुत ऑलरेडी एक्सटेंडेड स्टॉक है, तो इसको मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो ये मेरे पास एक रूल है कि मैं एक्सटेंडेड स्टॉक ट्रेड नहीं करता। अब ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ईएमए पे पुल बैक हुआ, इनसाइड बार मुझे चाहिए, इसलिए मैंने नीचे रखा है। इनसाइड बार जैसी आएगी कल मैं इसको ऊपर कर दूंगा, ठीक है। अभी मैंने नीचे रखा हुआ है। तो ऐसे मैं अपनी स्टॉक्स की वॉच लिस्ट को नैरो डाउन करता हूँ, फिल्टर आउट करता हूँ। अब मेरे पास कल के लिए क्या सेटअप्स हो गए, सबसे हाई प्रायोरिटी वाले, एक डेटा मैटिक्स हो गया, टीएफसीआई हो गया। अब इसमें आप क्या देखोगे, सब में इनसाइड बार टाइटनेस, इनसाइड बार टाइटनेस, ईएमएस के पास में, हाइस के पास में है। तो मेरा एक ये ब्रेड एंड बटर सेटअप है, आपके पास भी एक ब्रेड एंड बटर सेटअप होना चाहिए। जैसे मेरे पास है, आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो जो आपके लिए वर्क करता है। बस आप, मैंने आपको ये वीडियो के थ्रू बता दिया कि कैसे आपको फ़िल्टर डाउन करना है, नैरो डाउन करना है, क्या क्राइटेरियाज आप लगा सकते हो, मेरे सिमिलर क्राइटेरियाज लगा सकते हो, क्योंकि मैंने भी टॉप ट्रेडर से ही लिए, मार्क मिनर्वी हो गया, ठीक है। तो ये सब बड़े ट्रेडर से ही आपको कॉपी करना है, अपने हिसाब से ट्वीक करना है उसको, ठीक है, जो आपको वर्क करे। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि मेरी वॉच लिस्ट में आपको सिर्फ विद इन 20% और 52 वीक हाइज वाले स्टॉक्स ही मिलेंगे, ठीक है। आपका कोई और क्राइटेरिया हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो। जैसे अभी ओला इलेक्ट्रिक चल रहा है, तो बहुत लोगों को फोमो होगा, बट मुझे नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास रूल्स है। ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवरहेड सप्लाई है इसमें, तो मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा। अब आपको लग रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स आ रही है, एक एक दिन में 10% का मूव आ रहा है रोज़, तो यहाँ से अब सीधा ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है इसके पास, बहुत सारे ट्रेलर्स इसमें फंसे हुए हैं। तो चाहे आप यहाँ पे ले लो, आपको बहुत महीने या साल लगेंगे कि ये स्टॉक पूरा रिकवर हो जाए, ठीक है। एंड उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सेम चीज़ इंट्राडे में जाके कर सकता हूँ इसमें। मैं डेली के लिए वॉच लिस्ट नहीं रखूँगा इसको, मेरे पास इंट्राडे का भी स्कैनर है, तो मैं इंट्राडे में जाके देखूंगा इंट्राडे में मुझे क्या मिला आज। सेम सेटअप मिला कि नहीं, हाइस के पास टाइटनेस, वॉल्यूम्स वगैरह सब कुछ है इसमें, ठीक है। एंड अभी थोड़ा न्यूज़ में भी चल रहा है, तो मैं इसको इंट्राडे में जाके ट्रेड करके क्लोज भी कर दूंगा उसी दिन। अब मुझे बाकी दिन इतने सालों तक होल्ड नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे आपके पास रूल होने चाहिए। मेरे पास ये रूल है कि मैं ऐसे स्टॉक्स में, अगर इनमें मोमेंटम है तो मैं इनमें इंट्राडे जाके कर लूँगा, बट स्विंग नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा एक ये रूल है, ठीक है। सो यही वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो एंड आपको कुछ सीखने मिला हो, तो प्लीज़ एक कमेंट करके जाना, एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना जो बिगनर है या जिनको नैरो डाउन नहीं करनी आती वॉच लिस्ट। तो मैंने इस वीडियो में बहुत सारी लर्निंग दी है, आप वापस ये वीडियो को देखना अगर आपको ढंग से समझ नहीं आई है। एंड मेरी बाकी वीडियोस भी आप चेकआउट करना, तो आपको ये वीडियो और ज़्यादा हेल्पफुल होगी एंड आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी। सो ये वीडियो थी, थैंक यू सो मच।